छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, तो उत्तर है अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी 2002-3 में थे, जबकि छत्तीसगढ़ से प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1 नवंबर 1956 से 30 दिसंबर 1956 तक। फिर दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम गृह मंत्री थे नंद कुमार पटेल। फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री हुए रामचंद्र सिंहदेव। फिर छत्तीसगढ़ राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश RS गर्ग। 1 नवंबर 2000 से बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ की स्थापना की गई, जिसका प्रावधान मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 21 में था, जिसे राष्ट्रपति ने 27 अक्टूबर को जारी कर दी थी। यह देश में 19वें क्रम का उच्च न्यायालय था। नवगठित छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में RS गर्ग को शपथ दिलाया गया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश WS आसाम को नवंबर के दूसरे सप्ताह में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। फिर पांचवा है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्थायी मुख्य न्यायाधीश थे WS आसाम। फिर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष तो बनवारी लाल अग्रवाल। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल तो दिनेश नंदन सहाय। छत्तीसगढ़ भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी महानिदेशक योजना आयोग के सदस्य दिनेश नंदन सहाय ने 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के मध्य रात्रि को पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। फिर 9वां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो मोहन शुक्ला थे। और 10वां, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल थे। फिर अविभाजित मध्य प्रदेश के राज्य होमगार्ड महानिदेशक मोहन शुक्ल को नव सृजित राज्य का पहला महानिदेशक बनाया गया। फिर 11वां, इस राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे अरुण कुमार। फिर अविभाजित मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल के अध्यक्ष अरुण कुमार को छत्तीसगढ़ का पहला मुख्य सचिव बनाया गया। फिर अगला है, इस राज्य की राज्य महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष हेमवती कौर थे। फिर भारत शासन के केंद्रीय मंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम सांसद विद्याचरण शुक्ल। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बार सांसद बनने का रिकॉर्ड 9 बार तो विद्याचरण शुक्ल को। फिर इस राज्य में प्रथम महिला सांसद इस राज्य में कौन थी? तो मिनी माता। फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त तो A.K. विजयवर्गीय। फिर इस राज्य के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष T.S. सिंहदेव, जबकि वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष T.S. सिंहदेव, जबकि वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव। छत्तीसगढ़ राज्य गौ माता आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो थे पवन दीवान। और छत्तीसगढ़ के सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन का शुभारंभ किया था किसने? ठाकुर प्यारेलाल ने। फिर रायपुर की नगर माता के नाम से जानी जाने वाली नगर माता बिन्नी बाई। रायपुर में दाई माता के नाम से जाने जाने वाली राधाबाई। नगर माता बिन्नी बाई, दाई माता राधाबाई। फिर 22वां, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे तो हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी। छत्तीसगढ़ का टापिया टोपे गुंडाढूर। छत्तीसगढ़ का गांधी सुंदरलाल शर्मा। बस्तर का गांधी मनकूराम सोढ़ी। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही कौन था? छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही तो उत्तर है शहीद वीर नारायण सिंह।
शहीद वीर नारायण सिंह आयोग द्वारा यही उत्तर लिया गया। फिर 24 छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक दाऊद दुलार सिंह मंदराजी। फिर 25वां राज्य में लोक कला के उद्धारक रामचंद्र देशमुख। लोक कला के पुजारी तो महासी चंद्रकार पुजारी महान, और लोक कला के उद्धारक तो रामचंद्र देशमुख। लोक कला के उद्धारक रामचंद्र देशमुख और लोक कला के पुजारी महासी चंद्रकार। फिर अगला, छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के प्रचारक तो फादर टीलोर। और छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक माखनलाल चतुर्वेदी। पत्रकारिता के माधवराव सप्रे। 1900 में छत्तीसगढ़ की प्रथम मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का माधवराव सप्रे जी द्वारा प्रकाशन किया गया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम महाविद्यालय राजकुमार कॉलेज छत्तीसगढ़ कॉलेज। और छत्तीसगढ़ में प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के संस्थापक थे जे योगानंदम। छत्तीसगढ़ का प्रथम विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का प्रथम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। और छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय तो उत्तर है गोकुलम दुर्ग अंजोरा में। फिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन ITI तो ITI कोनी की स्थापना 1904 में। यह छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम ITI था। छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया? छत्तीसगढ़ का पहला विधि विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया रायपुर में। फिर छत्तीसगढ़ के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना सन 1955 में रायपुर में। फिर छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र है, जिसका प्रकाशन 1900 में पेंड्रा रोड बिलासपुर से किया गया। इसके संपादक माधवराव सप्रे जी थे। उनके सहयोगी राव चिंचोलकर जी थे। फिर 37वां छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कौन सा था? छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म कही देवे संदेश। छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कही देवे संदेश, इसके निर्माता एवं निर्देशक मनु नायक जी 1965 में सिनेमा जगत में आई थी। फिर 39 छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर। छत्तीसगढ़ वर्तमान में 6 आकाशवाणी केंद्र है, जिनमें सबसे प्राचीनतम रायपुर में जो 1963 से संचालित है। फिर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1963 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला पद्मश्री सम्मान से सम्मानित तीजनबाई। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति तो मुकुटधर पांडे। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तो तीजनबाई। पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर। और पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम महिला तीजनबाई। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम महिला तीजनबाई। और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति तो तीजनबाई। और पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता तो केयर भूषण। और सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता तो विनोद कुमार शुक्ल। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता विनोद कुमार शुक्ल। पंडित सुंदरलाल रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता केयर भूषण। छत्तीसगढ़ में पद्म विभूषण सम्मान के मानित प्रथम महिला तीजनबाई। छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला तीजनबाई।
और छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण से नवाजे गए प्रथम व्यक्ति हबीब तनवीर। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम महिला तीजन बाई। और छत्तीसगढ़ में पद्मश्री सम्मानित प्रथम व्यक्ति मुकुटधर पांडे। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया तो उत्तर है सी तीजन बाई। छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया तो हबीब तनवीर। छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया तो मुकुटधर पांडे। फिर छत्तीसगढ़ को पद्मश्री प्राप्त प्रथम चिकित्सक तो एटी दापके। और छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम साहित्यकार मुकुटधर पांडे। और छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त प्रथम रंगकर्मी हबीब तनवीर। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता तो विनोद कुमार शुक्ल। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता विनोद कुमार शुक्ल। फिर पंडित विनोद कुमार शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता तो केयर भूषण। पंडित सुंदर रविशंकर शुक्ल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता केयर भूषण। और मिनी माता सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमती बिन्नी बाई। और गुंडाधुर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता तो आशीष अरोरा। चक्रधर सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता किशोर अमोनकर गायकी के लिए। फिर डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता तो श्रीकांत गोवर्धन कृषक। और छत्तीसगढ़ का प्रथम जूट मिल कहाँ पर है तो प्रथम जूट मिल रायगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना तो कबीरधाम में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है तो उत्तर है भिलाई में। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम बायोटेक पार्क तो है सरगुजा में। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया था तो उत्तर है महानदी दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ में प्रथम जल विद्युत परियोजना की शुरुआत सन पता नहीं रुद्री बांध धमतरी में महानदी पर की गई थी। छत्तीसगढ़ में प्रथम जल विद्युत परियोजना की शुरुआत सन ये समझ नहीं आ रहा है रुद्री बांध धमतरी में महानदी पर की गई थी जो वर्तमान में बंद है। जबकि वर्तमान में संचालित प्रथम विद्युत परियोजना 1967 में हसदो नदी पर निर्मित मिनी माता परियोजना है। जबकि वर्तमान में संचालित हसदो नदी पर निर्मित मिनी माता परियोजना। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रथम जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थापित किया गया था तो महानदी पर। वर्तमान में संचालित प्रदेश का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र तो उत्तर है मिनी माता जलाशय वर्तमान में संचालित। और छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना प्रथम शासक किसे बनाया था तो उत्तर है भीमबाजी भोसला। और छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार शासक महिपतराव दिनकर। छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार तो कृष्ण राव हप्पा। और छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश तो कैप्टन एडमंड अधीक्षक। और छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर तो चार्ल्स इलियट। छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी तो उत्तर है रायगढ़। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आगमन हुआ था। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920। प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक कलिकाल के लेखक लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया तो 1885 में। छत्तीसगढ़ के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण का सृजन कब किया गया 1885 में। छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम व्याकरण 1885 में हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखा गया था जिसका प्रथम प्रकाशन 1890 में डॉक्टर ग्यरसन द्वारा किया गया।
छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य खंड काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य खंड काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? तो दान लीला। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक तो एम शुक्ल मतलब मोहन शुक्ल। प्रथम महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल एम शुक्ल थे। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर है राज्य गठन घटनाक्रम से संबंधित MCQ। पहला, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों में समाहित किया गया? तो उत्तर है सी 1861 में। 1818 में छत्तीसगढ़ प्रथम बार ब्रिटिश आधिपत्य में आया। फिर 1830 में छत्तीसगढ़ में जिलेदार शासन व्यवस्था लागू मराठों द्वारा। फिर 1861 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत CP का हिस्सा बना। फिर 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत कमिश्नरी प्रांत का एक संभाग बना 1862 में। फिर दूसरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी। तो केंद्रीय प्रांतों की राजधानी उत्तर है नागपुर, उत्तर टी। फिर 1861 में मध्य प्रांत के गठन हुआ एवं राजधानी नागपुर को बनाया गया। 1862 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग कमिश्नरी बना जिसका मुख्यालय रायपुर था। फिर तीसरा, रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो रायपुर कमिश्नरी बना 1862 में। मध्य प्रांत में 1862 में 5 संभाग बनाए गए थे। नागपुर संभाग के 3 जिले थे, नागपुर, वर्धा, भंडारा और चांदा। फिर छत्तीसगढ़ संभाग के 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर, संबलपुर। फिर सागर संभाग के अंतर्गत थे सागर, दमोह, होशंगाबाद, बैतूल। गोदावरी तालुक संभाग के अंतर्गत गोदावरी तालुक, अपर गोदावरी और बस्तर। फिर जबलपुर संभाग के अंतर्गत थे जबलपुर, मंडला और सिवनी। चौथा, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों को मध्य प्रांत के संभाग में सम्मिलित किया? तो उत्तर है 1862। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया? तो उत्तर है बी 1862। छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम स्वतः नक्शा कब बना? तो 1905 में। सन 1905 में छत्तीसगढ़ का भौगोलिक सीमा रेखा परिवर्तन हुआ जिसमें संबलपुर के अधीन 5 रियासतें पटना, सोनपुर, रायकोट, बामरा, कालाहांडी को संबलपुर के साथ छत्तीसगढ़ से पृथक कर बंगाल प्रांत के उड़ीसा भाषी क्षेत्र में शामिल किया गया और बंगाल प्रांत के कोरिया, चांगलांग, उदयपुर, सरगुजा, जशपुर रियासतों को मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ संभाग में मिला दिया गया। इस तरह 1905 में छत्तीसगढ़ का नक्शा बना। फिर 7वां, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। फिर 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में खींचा। इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्नदृष्टा एवं संकल्पनाकार कहा जाता है। फिर 8वां, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति की गई 1924 में। तो उत्तर है रायपुर जिला कांग्रेस समिति द्वारा। फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा 1924 में राज्य गठन संबंधी मांग रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में रखी गई 1924 में। फिर अगला क्वेश्चन है, 1924 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की सर्वप्रथम प्रस्तुति प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में कौन से वक्ता द्वारा की गई? वो पंडित सुंदरलाल शर्मा। आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ कौन से प्रांत का हिस्सा था? आज़ादी के समय तो मध्य प्रांत एवं बरार। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? तो उत्तर है छत्तीसगढ़ महासभा।
सन 1946 में छत्तीसगढ़ विरोधी मंच ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा, फिर छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा, फिर 1967 में छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मंच डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा, फिर 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी द्वारा, फिर 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी द्वारा, फिर 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, तो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान द्वारा, फिर है पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी हेतु गठित समिति एवं वर्ष, तो छत्तीसगढ़ महासभा तो सुमेलित है छत्तीसगढ़ महासभा 1956 में, और छत्तीसगढ़ संग्राम 1983 में, और छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी 1983 में। फिर अगला है पृथक छत्तीसगढ़ हेतु गठित समिति के गठनकर्ता सुमेलित नहीं है, तो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी की इसमें आता पवन दीवान, तो इसमें दिया है पवन कल्याणी, ये सब गलत है, बाकी सही है। छत्तीसगढ़ महासभा खूबचंद बघेल, छत्तीसगढ़ संग्राम शंकर गुहा नियोगी, छत्तीसगढ़ विरोधी ठाकुर प्यारेलाल। फिर 14 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया, तो उत्तर है 1956 में। फिर अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल तत्कालीन राज्यसभा के सदस्य ने 1967 में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग हेतु निम्न कौन सा संगठन स्थापित किया था? कौन सा संगठन? तो छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व मोर्चा। फिर अगला है छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई किसके द्वारा? तो उत्तर है खूबचंद बघेल द्वारा। फिर अगला है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, उत्तर है शंकर गुहा नियोगी। फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठित किया गया था कौन से सन में? तो उत्तर है 1976। फिर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन 1976 में शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया। फिर छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किसके द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, तो शंकर गुहा नियोगी। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी। फिर अगला है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब किया गया? तो 1983। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत हुए? लोकसभा में प्रस्तुत हुआ 25 जुलाई सन 2000 को, और लोकसभा से पारित 31 जुलाई सन 2000 को। लोकसभा में प्रस्तुत 25 जुलाई 2000 को, पारित 31 जुलाई 2000 को, और राज्यसभा में प्रस्तुत 3 अगस्त 2000 को और पारित 9 अगस्त 2000 को। फिर विशेष 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर, और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वें क्रम के राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। फिर अगला क्वेश्चन, लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम विधेयक किस दिन पारित किया? लोकसभा ने 31 जुलाई 2000 को। छत्तीसगढ़ के गठन संबंधी विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुआ? तो 3 अगस्त 2000 को। छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा ने पारित किया तो 9 अगस्त 2000 को। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी तो 28 अगस्त 2000 को। मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु अधिनियम पारित किया गया तो 1998 में। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया? तो 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत 1 नवंबर 2000 को अपने मातृ राज्य से 44 वर्ष पश्चात
उत्तरी राज्य मध्य प्रदेश से 44 वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। 28वां मध्य प्रदेश राज्य के गठन के कितने वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ? तो 44 वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत हुआ। फिर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। फिर छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 2000 को। और 2000 में कौन से 3 राज्य बने? तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। 1 नवंबर 2000 को 26वां क्रम का छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 27वें क्रम का उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को 28वें क्रम का झारखंड बना। फिर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान राज्य है, कौन से क्रम का राज्य है? तो उत्तर है 26वां। और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर हुआ? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? भारत के राष्ट्रपति उस समय KR नारायण के कार्यकाल में 1997-2002 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। और छत्तीसगढ़ निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। फिर अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो उत्तर है मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को मध्य प्रदेश विधानसभा ने 15 जुलाई 2000 को पारित किया। यह कथन गलत है, बाकी सब सही है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन 31 जुलाई को पारित हुआ। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लोकसभा में 31 जुलाई को, राज्यसभा ने 9 अगस्त को, राष्ट्रपति ने 28 अगस्त को दिया है। इसमें 25 अगस्त लेकिन 28 अगस्त को हस्ताक्षर किए, आयोग द्वारा उत्तर लिया गया। फिर 39वां, किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ की स्थापना? तो अनुच्छेद 3, नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों की क्षेत्रफल सीमा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सीमा नाम परिवर्तन का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। फिर 40वां, राज्य निर्माण हेतु भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन लाया गया? तो कोई संशोधन नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया। फिर 41वां, 1956 में कितने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की गई थी? 1956 में कितने विधानसभा में? 1956 में किसने विधानसभा में भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग की थी? तो उत्तर है ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने भाषाई आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को द्विभाजित कब किया गया? तो 1 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को कितने जिले गए थे? मध्य प्रदेश राज्य को कितने जिले गए थे? उत्तर है 16। छत्तीसगढ़ को अलग बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले गए थे? तो 16। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए सहमति प्रदान की थी? तो 2000। किस राज्य को विभाजित करके छत्तीसगढ़ का गठन किया गया? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग को निम्नलिखित में से
किन दलों ने समर्थन दिया था? तो उत्तर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। फिर 1905 में सरगुजा की संपदा को खालिस्तान से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। तो सरगुजा की संपदा को तो बंगाल से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया 1905 में। और रायपुर कांग्रेस इकाई द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पहली मांग किस वर्ष की गई? तो उत्तर है डी 1924। छत्तीसगढ़ भारत का स्थापना के आधार पर कौन सा क्रम का राज्य है? तो 26वें क्रम का राज्य है। 26वां क्रम का राज्य है।